हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने मेरी सीसीसी के वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ लव। ठीक है। आज हम मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं। कई स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है AACR2 का। उसके भी हाफ पे उन्होंने मेरे को बोला है कि जल्दी से मैम वीडियो लेके आओ। ठीक है। उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है। सॉरी फॉर डिले कि मेरे को ये वीडियो लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर कर दूँ मैं आपको आज। देखो, जैसे कि हमने सीसीसी में किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी कैटलॉग कार्ड बनाने हैं, और ये इसका भी साइज़ कितना रहेगा, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर रहेगा ये भी। ठीक है। इसमें भी ये देखो, आप फर्स्ट इंडेंशन लाइन बनानी है, ये सेकंड इंडेंशन की जो लाइन है वो बनानी है। जैसे उसमें हमने जो एक इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, बिल्कुल वैसे बनानी है, और 3 लाइंस छोड़ के हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इसके बाद ये पंच होल का जो मार्क है वो भी एज इट बनाना है। ठीक है। जो इमेजिनरी लाइंस है, इसका मतलब क्या है, जब हमने न्यू लाइन स्टार्ट करनी होगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके पीछे हट के। ठीक है। देखो, टाइप ऑफ एंट्री, कितनी टाइप की एंट्री होती है, 2 तरह की एंट्री होती है। एक मेन एंट्री होती है और दूसरी क्या होती है, एडिट एंट्री होती है। इसमें भी सेम वैसी एंट्री होती है। ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, देखो हम सीधा आते हैं। ठीक है। अब ये आपको बताया गया है कि जो आपका जो ऑथर का नेम है वो कैसे लिखना है। ऑथर का नेम लिखने के लिए पहले हम उसका जो सर नेम है वो आगे लिखते हैं, फिर कोमा डाल के, ठीक है, जो उसका फर्स्ट नेम होगा वो लिखते हैं। ठीक है। तो बस ये चीज़ है कि उसको कोमा डाल के आपने फॉलो करना है। ठीक है। अब ये आप देख सकते हो। ठीक है। इन केस ये कहाँ पे है, इन केस यहाँ पे मेंशन है कि ऑथर कैन नॉट बी रेकमेंडेड। ठीक है। अगर नहीं है तो आप फर्स्ट लाइन में क्या स्टार्ट करोगे, जो मतलब टाइटल दिया हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट लाइन में हमने टाइटल लिखा। ठीक है। फिर स्लैश डाल के साथ में ही हमने लिखा किसके द्वारा ये एडिट की हुई है। ठीक है। वो लिखने के बाद हमने प्रेस जो है वो मेंशन होएगी, यहाँ पे हमें प्रेस लिख का बारे में मेंशन करना ज़रूरी है, जो सीसीसी में नहीं करते थे। कोमा डाल के फिर कब हुआ वो उसका सन लिखना है। ठीक है। फिर देन लास्ट पे फुल स्टॉप। ठीक है। प्रॉपर हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको वहाँ से सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेके जाती हूँ ताकि आपको वहीं से क्लियरली पता लग जाए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे कैटलॉगिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास टाइटल गिवन है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ऑथर, और ये हमें दिया हुआ है प्रेस। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉल नंबर जो इम्पोर्टेंट है बहुत, सेशन नंबर, पेज, डेट ऑफ पब्लिकेशन, साइज ऑफ बुक एंड ISBN नंबर इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब AACR में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये हमने लिखा कॉल नंबर, कॉल नंबर आपने पेंसिल के साथ लिखना है। कॉल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, ये जो साथ में लिखना है, पर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये हम इस वाले पार्ट में हमने ऑथर की एंट्री साथ में करवानी है। ठीक है। ऑथर, ऑथर को कैसे लिखना है, ये आप सरनेम, पहले सरनेम लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट नेम। सरनेम लिखने के बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोमा है। ठीक है। कोमा है, फिर उसके बाद उसका जो फर्स्ट नेम है वो लिखा है। फिर इसके बाद जो नीचे हमारा जो टाइटल गिवन है, हमने क्या लिखा,
टाइटल आपकी बुक का, ये देखो हर एक क्वेश्चंस में आपको जिस तरह का भी टाइटल आ जाए, जिस तरह का भी ऑथर आ जाए, आपको ये फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, मैं पर्टिकुलर टाइटल लेके नहीं करा रही, पर्टिकुलर ऑथर लेके नहीं करवा रही, मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि कॉल नंबर, फिर ऑथर, फिर इसके बाद टाइटल। टाइटल देखो हमारा कहाँ पे है, अब जो हमारा टाइटल है वो कहाँ पे है, प्री रिस्पेक्टिव तक क्या है ना। तो प्री रिस्पेक्टिव तक हमने अपना टाइटल लिखा। ये यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एक लाइन जब कंटिन्यू हो रही है ना, वो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ न्यू लिखना होएगा तो हम सेकंड लाइन से करते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू यहीं से करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही फॉलो करना है। इसके बाद टाइटल के बाद आप क्या लिखोगे, ये स्लैश लगानी ज़रूरी है। स्लैश लगाने के बाद जो ऑथर का नॉर्मल नेम था वो फिर ऐसे लिखना है। देन इसके बाद जब भी आपने कोई प्लेस लिखना होएगा, प्लेस के आगे हमेशा आप ऐसे हाइफन लगाओगे, जैसे जहाँ पे प्लेस हमने लिखना था मेल्टन करके, ठीक है। तो हमने जब ये मतलब कुछ रूल्स हैं AACR के सिंबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ही ऑथर का नेम ख़त्म हुआ मतलब पूरा हुआ, इसके बाद हमने पहले डॉट लगाया, फिर उसके बाद हाइफन लगाया, फिर उस प्लेस का नाम लिखा, फिर उस जो प्रेस है, फिर 2 कॉलन लगा के फिर उस प्रेस का नाम लिखा है, ध्यान से देखो, ये आपने फॉलो करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोमा लगा के कब ये प्रेस एस्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे देखो पब्लिकेशंस का नाम है 1985, कोमा डाल के उसका सन लिखना है, देन फिर इसके बाद डॉट लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, अदर इन्फॉर्मेशन में आपने पेज नंबर लिखना है XX26। जब भी पेज लिखोगे, पेज के पीछे पेज लिखना है, पी लिखनी है। फिर उसके बाद आपका पेज ख़त्म हुआ, देन डॉट लगा के फिर ये सेमीकोलन लगाने हैं। फिर उन्होंने साइज़ दिया है, कितना साइज़ है 24 सेंटीमीटर, उसको आपने ऐसे ही लिखना है 24 सेंटीमीटर डॉट। फिर इसके बाद हमें क्या मेंशन है यहाँ पे, ISBN नंबर दिया हुआ है, ISBN नंबर को आपने एज इट ही लिखना है। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे उसकी बतानी है कि कितनी एंट्रीज और होंगी, मतलब कौन एडिटेड एंट्री होंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, AACR में एक चीज़ है कि यहाँ पे आप टाइटल की हेल्प से ना, जो जो बुक का मतलब टाइटल दिया होता है, उसकी हेल्प से आपने उसका टाइटल या सब्जेक्ट आप कह सकते हो, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। द डेविएंट पीपल्स एंड सोशोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब इससे देखो, ये आपको अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करनी होती है, ठीक है, कि ये किस टॉपिक पे बात किया हुआ। इन केस अगर बाई चांस ये गलत भी होता है, ठीक है, हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपने देखना होएगा अपना माइंड लगा के कि किसके ऊपर बुक लिखी होएगी। तो यहाँ पे ये बुक कैसे थी, इमोशनल डिस्टर्बड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ऊपर है। एंट्री क्या होएगी, सिर्फ हमारी टाइटल की एंट्री होएगी, ऑथर की एंट्री हमने ऑलरेडी वहाँ पे करवा दी है, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे देखो किसकी एंट्री हमने करवाई, एडिट एंट्री किसकी होएगी, सब्जेक्ट की होएगी। यहाँ पे हमने कॉल नंबर लिखा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपने ध्यान रखना, इसका क्या रूल है, जब भी आपने सब्जेक्ट लिखना है वो कहाँ पे कैसे लिखोगे, वो कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद आप ऑथर का नेम लिखोगे। जब भी लीडिंग सेक्शन में ऑथर का नेम लिखना है, पहले सरनेम, फिर कोमा डाल के उसका फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आपने टाइटल, टाइटल लिखने के बाद इसके बाद आपने ये एक लाइन याद रखनी है, क्या,
रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट की एंट्री हो गई। इसके बाद आपने टाइटल की एंट्री करवानी है। टाइटल हमारा क्या था, जो आपके बुक में टाइटल दिया हुआ था। और टाइटल लिखने का रूल क्या है कि इसको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। एक ही लाइन में आना चाहिए। ये रनिंग हैंड राइटिंग में इसमें कोई नहीं कि कैपिटल में लिखना। रनिंग हैंड राइटिंग में आपने लिखना, बट एक ही लाइन में अगर लिखना है आपने। इसके बाद से वैसे ही ऑथर का नेम लिखोगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फिर से टाइटल लिखोगे। और इसके बाद आप क्या लिखोगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टाइटल, साथ में हमें एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिपार्टमेंट हमें दे रखा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। कॉलेज दे रखा है। पब्लिकेशंस के बारे में हमें बता रखा है, ठीक है। जब भी ये सन्स वगैरह ऐसे कुछ आ जाए, डैट मीन्स ये पब्लिकेशन है हमारा। कॉल नंबर, सेशन नंबर, पेज, एडिशंस दिया हुआ है, साइज, आईपीआर नंबर दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन ऑफ पेज के बारे में हमें बता रखा है, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसमें मेन एंट्री करोगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा, कॉल नंबर लिखा। और यहाँ पे हमने सबसे पहले किसकी एंट्री करवानी होती है, ऑथर की एंट्री। ऑथर हमारा क्या है, यहाँ पे आप ऑथर देख सकते हो, है ना। ये है ऑथर, ठीक है। तो ऑथर कैसे लिखना होता है, सर नेम पहले लिख के उसके बाद उसका फर्स्ट नेम लिखना है। देन हम क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल देखो लिखा, इसके बाद टाइटल लिखने के बाद स्लैश डाली। फिर हमने ऑथर का नेम लिखना है। ऑथर का नेम लिखने के बाद हमें कौन सा एडिशन दिया है, थर्ड एडिशन दिया। एडिशन की शॉर्ट फॉर्म होती है AD डॉट करके, ठीक है। जब भी प्लेस लिखना होएगा तो हाइफन डाल के, कौन सा प्लेस है, न्यूयॉर्क का प्लेस है तो वो लिखना है। इसके बाद जो भी हमें दिया हुआ है अदर मतलब इंफॉर्मेशन लाइक जॉन वैली या वैली, वो हम लिखेंगे। फिर इसके बाद कोमा डाल के फिर उसका सन लिखेंगे। देन हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। पेज कैसे लिखना होता है मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे देखो हमें पेज मेंशन है, जैसे ही पेज लिखना है उसके बाद हम पी लगानी है, देन डॉट लगाना है, देन सेमी कॉलम, फिर जितने सेंटीमीटर का है वो लिखने के बाद डॉट। ये हमने असेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। असेशन नंबर लिखने के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन छोड़ के आप असेशन नंबर लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें और क्या चीज़ें मेंशन है, हमें क्या मेंशन है यहाँ पे नोट में दिया हुआ अदर इंफॉर्मेशन में, सेकंड एडिशन पब्लिकेशन, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें हमें दी हुई है अंडर द टाइटल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लिखोगे। फिर इसके बाद मेन क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो हमने सब्जेक्ट क्या बनाया, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर कोमा लगा के, क्योंकि हमें यहाँ पे सन दिया हुआ था 1977 करके, है ना। तो जो चीज़ें हमें मेंशन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1977 करके, सन दिया हुआ है, उसके साथ ही जाएगा। अब हमारी कौन सी एंट्री आएगी, एडिट एंट्री। फर्स्ट हमारी कंप्यूटर की होएगी, देन हमारी सेकंड क्या होएगी, टाइटल की एंट्री होएगी, है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा कंप्यूटर। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑथर का नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम करके, यहाँ पे कॉल नंबर लिखा। यहाँ पे हमने जो हमारा टाइटल है वो लिखा। इसके बाद लिखा रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री। फिर हमने टाइटल की एंट्री करवाई। टाइटल की एंट्री देखो एक ही लाइन में हमने कवर करने की कोशिश की है। और सब्जेक्ट जो हमने लिखा था वो कैपिटल लेटर में लिखा था, ठीक है।
यहाँ पे ऑथर लिखा, ऑथर के बाद यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, टाइटल के बाद क्या लिखा है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। सो ऐसे करके आई होप सो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने AACR के क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।